हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्मार्ट स्टडी सॉल्यूशन के इस यूट्यूब चैनल पर आप लोग का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं इंडियन कोस्ट गार्ड भर्ती के बारे में। यानी 2024 की जो भर्ती निकल कर आई है इंडियन कोस्ट गार्ड की, जिसके की पोस्ट रहने वाला है नाविक जीडी का। यानी इसमें अगर आपके पास इंटर का योग्यता है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं संपूर्ण जानकारी कि शुल्क क्या लगने वाला, उम्र, चयन प्रक्रिया, सैलरी और सिलेबस की सारी जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए कंटिन्यू अंत तक देखिएगा तो सारी जानकारी आपको मिल सके। और यदि आप इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन पे सेट कर लें, ऑल पे सेट कर लें, ताकि किसी भी नोटिफिकेशन से आप मिस न कर पाएँ। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं नोटिफिकेशन पर जा कर के। हमने ऑफिशियल वेबसाइट से इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लिया है इंडियन कोस्ट गार्ड का, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। यहाँ से आप देख सकते हो फॉर्म जो है आपका अप्लाई होगा 13 फरवरी 2024 से लेकर 27 फरवरी 2024 तक ये अप्लाई होने वाला है। ठीक है, तो ये जो बैच है आपका 2/2024 ये आपका बैच नंबर है। यहाँ से एलिजिबिलिटी कंडीशन दिया गया है, आप यहाँ से देख सकते हो। पोस्ट ऑफ नाविक जनरल ड्यूटी, यानी ये आपका जो है पोस्ट रहने वाला है। इसमें मेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं, फीमेल का इसमें एलिजिबल नहीं है। यानी आप अगर मेल कैंडिडेट हो तो इसमें अप्लाई कर सकते हो। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ दिया गया नाविक जनरल ड्यूटी का। तो अगर आप 10+2 पास हैं, यानी इंटर पास है फिजिक्स और मैथ से, तो आपका सब्जेक्ट यदि फिजिक्स और मैथ है तब इसके लिए आप एलिजिबल हो फॉर्म भरने के लिए इंडियन कोस्ट गार्ड का, यानी नाविक जीडी का। ठीक है, ये इसमें जानकारी दी गई है। अब इसमें है नोट में आपका लिखा है कैंडिडेट्स आर फिल मार्क्स ऑफ ऑल सब्जेक्ट एज मेंशन्ड इन देयर मार्कशीट। यानी इसमें क्या है कि आप अगर फ्रेशर कैंडिडेट हैं, ठीक है, मतलब कि आपके पास इंटर की डिग्री आ गई है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। ठीक है, एफियरिंग वाले कैंडिडेट इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ से आपको मार्क्स पूछा जाएगा, सभी सब्जेक्ट का मार्क वहाँ भरना पड़ेगा। इसलिए अगर आप पास कैंडिडेट हो तभी आप इसके लिए एलिजिबल हो। अगर एफियरिंग कोई कैंडिडेट है इंटर का तो वो अप्लाई इसमें नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगर एज की बात करें तो एज यहाँ 18 ईयर मिनिमम एज रखा गया है और मैक्सिमम एज आपका जो है 22 ईयर रखा गया है। काउंट जो होगा आपका एज 1 सितंबर 2002 टू 31 अगस्त 2006 के अकॉर्डिंग ये है काउंट होगा। यानी इस दोनों के बीच में अगर आपका एज आ रहा है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। वहीं आपको उम्र में छूट भी दी गई है। अगर आप SC ST कैंडिडेट हो तो 5 ईयर्स का छूट दिया गया, OBC कैंडिडेट हो तो आपका 3 ईयर्स का छूट इसमें दिया गया है। यहाँ से वैकेंसी के बारे में जानकारी दी गई है कि वैकेंसी जो है रीजन नेम लिखा हुआ है UR EWS OBC ST SC, टोटल वैकेंसी इधर दी गई है। नॉर्थ रीजन में अगर आप आते हो तो आपको 79 पोस्टों पर ये वैकेंसी निकली। वेस्ट रीजन में 66 पोस्टों पर वैकेंसी दी गई है। अगर यहीं नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो 68 पोस्टों पर वैकेंसी है। अगर ईस्ट की बात करें ईस्ट रीजन में तो 33 पोस्टों पर वैकेंसी है। अगर नॉर्थ वेस्ट में बात करें तो 12 टोटल सीट रखा गया और अंडमान निकोबार में आपका 3 सीट रखा गया। टोटल आपका 260 सीट पर रखा गया। अब ये नॉर्थ ईस्ट वेस्ट ये क्या होता है, अगर आप नॉर्थ के रीजन की वजह से, नॉर्थ रीजन में कौन कौन आता है, जम्मू कश्मीर आ गया, NCT ऑफ दिल्ली आ गया, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, चंडीगढ़, ये सब आपका जो है नॉर्थ रीजन में आते हैं स्टेट। ठीक है, आप यहाँ से आप देख सकते हो कौन कौन से स्टेट जो है किस रीजन में आते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप फॉर्म अप्लाई करेंगे। ठीक है, यहाँ से वेस्ट रीजन के दिए गए हैं, नॉर्थ ईस्ट दिया गया, ईस्ट दिया है, नॉर्थ वेस्ट दिया है। यहाँ से आप सबको एक एक करके आप देख लेंगे। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप फॉर्म फिलअप करेंगे। अगर सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इसमें 4 स्टेजेज में सिलेक्शन होगा आपका। स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 और स्टेज 4, सबकी जानकारी नीचे आपकी दी गई है। इसमें लाइव इमेज कैप्चर, यानी रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको लाइव कैमरा भी, लाइव फोटो भी चाहिए। ठीक है, इसमें जानकारी दी गई। बायोमेट्रिक भी चाहिए, लेफ्ट हैंड। अगर नीचे आएंगे तो सिग्नेचर अपलोडेड, एप्लीकेशन, आइडेंटिफिकेशन मार्क मेंटेन, ऑनलाइन एप्लीकेशन, सभी की जानकारी आपको देनी पड़ेगी वहाँ। अगर स्टेज 1 की बात करें तो स्टेज 1 जो है आपका CBT एग्ज़ाम होगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, प्रोविजनल पास और फेल, यानी स्टेज 1 कैंडिडेट जो हैं आपके लिए ये देना पड़ेगा। ये डॉक्यूमेंट आपको यहाँ मांगा गया है। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट क्या क्या मांगा गया है वो आप यहाँ से देख सकते हैं।
ठीक, नीचे जब आओगे तो यहाँ से आपको जानकारी दी गई है कि आपका जो एग्ज़ाम होगा स्टेज 1 में वो किस तरीके से होगा। ठीक है, स्टेज यानी 30 नंबर में यहाँ दिया गया, द कैंडिडेट हैज टू फॉलोइंग टेस्ट डिपेंडिंग ए पोस्ट अप्लाइड, यानी नाविक जीडी का जो पोस्ट है यानी सेक्शन 1 और 2 दोनों 2 सेक्शन में होंगे एग्जाम, यानी रिटर्न टेस्ट होगा 2 सेक्शन में। ठीक है, 1 और 2। पासिंग मार्क यहाँ रखा गया, लेकिन आप पासिंग मार्क पर ध्यान नहीं देंगे, जितना ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आप ला सकते हो। रिमार्क पासिंग इन सेक्शन 1 एंड 2 सेपरेटली इन कंपलसरी इज कंपलसरी, यानी सेक्शन 1 और सेक्शन 2 दोनों में आपको पास होना पड़ेगा। ये नहीं कि एक में पास होंगे तो एक में फेल तो आपको फेल घोषित हो जाएगा, यानी दोनों में पास करना आपको। यहाँ देखिए एग्जामिनेशन सेक्शन 1 जो दिया गया मिनिमम मार्क्स 60 दिया गया, टोटल टाइम आपको जब 45 मिनट मिलेगा, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 60 देखने को मिलेंगे। ठीक है, मैथ में आपका क्वेश्चन जो है 20 रहेगा, साइंस में 10 क्वेश्चन रहेगा, इंग्लिश में 15 और रीजनिंग में 10 और जीके में 5 क्वेश्चन रहेंगे। पासिंग मार्क यहाँ दिया गया, ये पासिंग मार्क पर आपको ध्यान नहीं देना, इससे ज़्यादा नंबर लाने की कोशिश आप करेंगे। क्लास 10 स्टैंडर्ड लेवल का जो आपका सिलेबस होगा वो क्लास 10 के अकॉर्डिंग दिया जाएगा। यहाँ से सेक्शन 2 में यदि आएंगे तो मिनिमम मार्क्स 50 दिया गया है और टाइम आपको 30 यानी आधे घंटे का समय दिया जाएगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको 50 दिया गया, मैथ में 25 और फिजिक्स में आपको 25, यानी मैथ और फिजिक्स से ही इसमें सेक्शन 2 में क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। यहाँ से पासिंग मार्क यहाँ दिया गया है, पासिंग मार्क पर आप ध्यान नहीं देना है, इससे ज़्यादा नंबर लाने की कोशिश करना है। क्लास 12 मैथ एज फिजिक्स सिलेबस, यानी क्लास 12 लेवल का पूछेगा, मैथ और फिजिक्स से पूछेगा। अगर आप CBT एग्जाम देते हो तो इसमें नॉर्मलाइजेशन का भी फंडा अप्लाई होगा। इसमें यहाँ से दिया गया फॉर्मूला क्या होता है नॉर्मलाइजेशन का। ठीक है, स्टेज 2 की बात करें तो स्टेज 2 में यहाँ आपको दिया गया है बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन रेशियो डिसाइड ICG एंड अवेलेबल वैकेंसी कैंडिडेट विल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर स्टेज 2, यानी आपके CBT एग्जाम के अकॉर्डिंग जो है शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा सेकंड स्टेज 2 में। ठीक है, यहाँ से एप्टीट्यूड देख सकते हो, फिजिकल फिटनेस टेस्ट, यानी स्टेज 2 में जो होगा आपका क्या होगा फिजिकल फिटनेस होगा, फिजिकल फिटनेस टेस्ट, यानी 1.6 किलोमीटर रन करना पड़ेगा आपको 7 मिनट में। ठीक है, 20 स्क्वायर UPS, 10 पुश अप, ये सब आपको यहाँ से दी गई, ये सब आपको फिजिकल फिटनेस में लिया जाएगा। उसके बाद तीसरे नंबर में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ये सब आपका यहाँ से आप देख सकते हो क्या क्या मांगा गया, आधार कार्ड, 10th कार्ड, डिप्लोमा मार्कशीट, जो भी आपके साथ पास मार्कशीट है वो आप लेकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। मेडिकल एग्जामिनेशन में आप पढ़ सकते हो क्या क्या मेडिकल होगा। फाइनल मेरिट लिस्ट जो है स्टेज 3 में होगा, यानी स्टेज 3 में आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा स्टेज 3 में। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, यहाँ से आप देख सकते हो। अब नीचे आएंगे स्टेज 4 में, तो स्टेज 4 में आपका दी गई है क्या कि द कैंडिडेट अंडर गोइंग ट्रेनिंग एट INS चिल्का आर सबमिट टू ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, यानी स्टेज 4 में जो है आपका चिल्का में जाना पड़ेगा। चिल्का INS चिल्का में वहीं आपका जो है ट्रेनिंग होगा, वहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करके आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। ठीक है, सारे डॉक्यूमेंट वहाँ आपको ओरिजिनल ले लिया जाएगा। अब हाउ टू अप्लाई कैसे करना है, तो इस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के आप 13 फरवरी से 27 फरवरी के बीच में आप अप्लाई कर सकते हो। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट जो भी मांगा गया है वो डॉक्यूमेंट लेकर के जाएंगे, आप वहाँ से फिल करके अपने सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, लाइव कैमरा मांगा गया है, कैप्चर देखिए यहाँ से आप लाइव इमेज मांगेगा। ठीक है, ये सब आपको कंपलसरी है, ये देना ही देना है। उसके बाद यहाँ सिग्नेचर इमेज, थंब इम्प्रेशन, डेट ऑफ बर्थ, ये सब, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और वोटर ID कार्ड, ये सब किसी में से एक को आपको चूज करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड यहाँ दिया है स्टेज 2 के लिए, कैटेगरी सर्टिफिकेट चाहिए, 10th मार्कशीट, 10th सर्टिफिकेट, एडिशनल मार्कशीट फॉर 10th इफ अप्लीकेबल, ये सब यहाँ से आप देख सकते हो क्या की जानकारी इसमें दी गई है। ठीक है, ये सब इसमें दिया गया। अब जब नीचे आओगे तो यहाँ से आपको देखने को मिलेंगे कि एग्जामिनेशन फ़ीस क्या है। तो एग्जामिनेशन फ़ीस आप यहाँ से देख सकते हो कि एग्जामिनेशन फ़ीस 300 का इसमें रखा गया है कि कैंडिडेट एक्सेप्ट SC ST कैंडिडेट हु आर एक्सेप्टेड फॉर पेमेंट और फी, यानी SC ST को कैंडिडेट को कोई भी फीस नहीं लगेंगे, सिर्फ जनरल और OBC वाले कैंडिडेट को आपको 300 रुपीज़ देना पड़ेगा। ठीक है, एग्जामिनेशन सिटी यहाँ से आप देख सकते हैं कि द कैंडिडेट इज गिव 5 प्रेफरेंस ऑफ एग्जामिनेशन सिटी इन द एप्लीकेशन स्टेज 1 एंड स्टेज 2, यानी स्टेज 1 और 2 के लिए जो है 5 कम से कम आपको प्रेफरेंस देना पड़ेगा। किसका, तो एग्जामिनेशन सेंटर का। ठीक है, वहाँ से आपको
चूज करने का ऑप्शन आ जाएगा जब फॉर्म आप भरेंगे। तो यहाँ से एग्जामिनेशन की जानकारी दी गई है। टेंटेटिव एग्जाम जो है शेड्यूल एग्जाम स्टेज 1 का इंड अप्रैल 2024, या तो अप्रैल में मिड में होगा या तो इंड में होगा। स्टेज 2 में जो है मई के बीच में या मई के लास्ट तक में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। स्टेज 3 में आपका मिड अक्टूबर यानी अक्टूबर के प्रारंभ में हो जाएगा या बीच में ही आपका अक्टूबर में स्टेज 3 का एग्ज़ाम हो जाएगा। ये पहले ही टेंटेटिव डेट बता दिया गया है। रिजल्ट डिक्लेरेशन भी दे दिया गया है। क्या क्या इसमें आप आसानी से इसको पढ़ सकते हो, ये सारी जानकारी इसमें दी गई है। ठीक है, और कोई ट्रेनिंग वगैरह तो अभी आपको बता ही दिया गया है कि ट्रेनिंग के समय आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और वहाँ से आपको ट्रेनिंग करवाई जाएगी चिल्का INS चिल्का में। ये सारी जानकारी इसमें दी गई है। ठीक है, और ये जानकारी अगर आपको समझ में आ रही है तो वीडियो को ज़रूर एक बार लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि हमें भी कुछ सपोर्ट मिल सके और मोटिवेशन प्राप्त हो, ताकि मैं आपके लिए नए नए वीडियो ला सकूं। चलिए, धन्यवाद, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में।